हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आपका एग्जाम का जो सिलेबस है वो अपडेट हुआ है, कुछ टॉपिक्स ऐड ऑन हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सारे सिलेबस को एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे और अब हम कैसे आगे अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स हम इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं फॉर योर एग्जाम, वो भी हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम सिलेबस डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो करेंगे फिजिक्स है। सिलेबस डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं, ये सेम वही सिलेबस है जो ईएमआरएस का सिलेबस था। कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके एड ऑन हुए हैं, उन पे हम इन डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। तो सबसे पहला जो था फिजिक्स का जो सिलेबस है उसमें वही चैप्टर्स हैं जैसे अफेक्ट ऑफ करंट, लाइट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मोशन और ग्रेविटेशन। ये सारे वही चैप्टर है जो आपके पहले जो इन लोगों ने सिलेबस दिया था वही था, इसमें कोई अपडेशन फिलहाल नहीं है। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, आपको 9th-10th की जो फिजिक्स है वो आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी सबके लिए। तो जैसे जो पहला चैप्टर है अफेक्ट ऑफ करंट, अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कहां से पूछे जाते हैं, तो जैसे इसमें कुछ टॉपिक्स है पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर, पावर डिसिपिएशन ड्यू टू करंट, इंटररिलेशन बिटवीन पी वी आई एंड आर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। अब इन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाता है, एक तो ओम्स लॉ, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल आते हैं। आफ्टर दैट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे फिजिक्स के, उसमें आपने देखा होगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आफ्टर दैट मैं बात करूं अगर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से भी क्वेश्चन है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस से भी क्वेश्चन है, इंड्यूस करंट, इवन अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट दोनों में क्वेश्चन, दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये कुछ जो बड़े चैप्टर हैं, जैसे इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, लाइट हो गया, ठीक है, मोशंस हो गया, तो इनसे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस फिजिक्स के पूछे जाते हैं। तो जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, जैसा भी बताया कि जैसे ओम्स लॉ, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इनसे जो न्यूमेरिकल पोर्शन बनता है वो इन टॉपिक से बनता है। आफ्टर दैट लाइट की अगर मैं बात करूं तो कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, जहां से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिक सेंटर, फोकल लेंथ से भी क्वेश्चंस आते हैं, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, फंक्शनिंग ऑफ विजन, ठीक है, कि विजन का क्या क्या फंक्शनिंग है, उनकी रेमेडीज क्या क्या है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। बहुत क्वेश्चंस इससे भी पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये हमने अभी प्रीवियस जो अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें आपका स्फेरिकल मिरर से भी क्वेश्चंस था, ठीक है, लेंसेज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एप्रिसिएशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन इंडेक्स से भी, ट्विंकलिंग स्टार से भी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट जो है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का, तो जहां से आपके जनरली क्वेश्चंस आते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी लीडिंग टू डिफरेंट सोर्स ऑफ फॉर ह्यूमन यूज, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, वेंट, ये सब किसके सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी, टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म, टाइम ग्राफ से भी क्वेश्चंस आते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फोर्स एंड मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके एग्जांपल देके पूछ लिया था कि कौन सा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, कौन सा न्यूटन का सेकंड लॉ है, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के लॉ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम पे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फोर्स एंड एक्सीलरेशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ग्रेविटेशन, दैट इज वर्क एनर्जी पावर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास, वेट, फ्री फॉल पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। वर्क डन बाय फोर्स, एनर्जी, पावर पे भी क्वेश्चन है। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पे भी क्वेश्चन है। इवन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे भी क्वेश्चन है। तो जो फिजिक्स का सिलेबस है उसके लिए आप सबसे पहले वही जो हमने पहले भी डिस्कशन किया था, आप 9th और 10th क्लास की फिजिक्स पहले स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर एक जो टॉपिक ऐसे है जो 11th 12th से है फिर आप उन्हें उठा लो, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं, जो भी डेटा एनालाइज किया है, तो वहां से आपको बता दिया कि कहाँ से आपके ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इवन अभी हम बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करा ही रहे हैं, तो उसमें भी हम फिजिक्स के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्लोटेशन, जिसमें थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बियोंसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जहां पर बियोंसी से और आर्किमिडीज प्रिंसिपल और थ्रस्ट एंड प्रेशर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साउंड,
ठीक है। साउंड, साउंड का नेचर क्या है एंड इट्स प्रोपेगेशन इन वेरियस मीडियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, इस पे बहुत क्वेश्चंस हैं, ये हमने सॉल्व भी किए हैं। अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको एंड सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था फिजिक्स का सिलेबस। अब बात करूं अगर मैं किसकी, केमिस्ट्री के सिलेबस की, जिसकी हम क्लासेस भी कंटिन्यू कर ही रहे हैं। बात करें अगर मैटर, ये पूरी एक यूनिट है, ठीक है, ये पूरी एक यूनिट है जिसमें कुछ टॉपिक्स गिवन है, जिसमें उसका नेचर, बिहेवियर, स्टेट ऑफ मैटर। तो हमने स्टेट ऑफ मैटर जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो मैटर की पांचों स्टेट थी वो डिस्कशन की थी और उनकी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया था, ठीक है। तो अगर बात करें इसमें गैस, लिक्विड, सॉलिड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बोज, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, इवन टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कि किस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होती है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, जो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां से क्वेश्चन बनता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करें अगर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इनटू मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस, हेनरी लॉ, हेनरी लॉ मैं आपको कराऊंगी अभी, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इस पर भी आपको एक और वीडियो मिलेगी जिसमें मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। आफ्टर दैट कोलॉइड फेज ऑफ कोलॉइड, सिंडल इफेक्ट, ब्रोमीनियन मोमेंट, सस्पेंशन, तो ये कुछ टॉपिक्स है, तो इनकी आपको पर्टिकुलर क्लासेस हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम कोलॉइड्स, फेजेस ऑफ कोलॉइड, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रोमीनियन मोमेंट और सस्पेंशन, ठीक है। आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एसआई यूनिट सिस्टम, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस एक बेसिक टॉपिक है, वो आप खुद भी रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। गे लुसेक लॉ, एवोगैड्रो लॉ, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस एवरेज, इस पर हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम पूरा मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोलर मास क्या है, जिसमें हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया भी है, बाकी इन डिटेल हम इन पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर हम आगे वीडियोस लेकर आने वाले हैं, जैसे हेनरी लॉ है, ठीक है, ये वाला टॉपिक है और ये टॉपिक है, ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर दैट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप एक बार खुद रीड आउट कर लेना, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डिस्चार्ज ट्यूब, एक्सपेरिमेंट, जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे उसमें रदरफोर्ड भी और बोहर मॉडल और इवन जे थॉमसन मॉडल से क्वेश्चन थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फॉर्मेशन ऑफ आयन, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। कैरेक्टराइजेशंस ऑफ एलिमेंट, मेटल, मेटेलॉइड्स और नॉन मेटल, आइसोटॉप, देयर एप्लीकेशन, आइसोबार एंड आइसोटोप, एक वीडियो में हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे आइसोटॉप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स, ठीक है। इस पे हम डिटेल डिस्कशंस करेंगे, ये एक वीडियो होगी और जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा अब हम जो क्लासेस आएंगी वो आपकी थ्योरेटिकल क्लासेस ज्यादा आने वाले हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो DSSS में पूछे गए हैं वो हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद जो भी जितने भी TGT एग्जाम्स हैं और जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अब हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसकी क्लासेस साथ ही साथ कंटिन्यू रहेगी। बट अब जो आपकी जो मोस्टली क्लासेस आएंगी वो आपकी थ्योरी क्लासेस आएंगी और जिनमें हम वो चैप्टर डिस्कशन करेंगे जो एक तो थोड़ा हायर लेवल के, क्योंकि 9th-10th आप इजिली रीड आउट कर लोगे वो चैप्टर्स, और जो इंपॉर्टेंट भी हैं अब हम वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम किसकी, आइसोटॉप, आइसोटोन्स और आइसोबार्स, इस पर एक वीडियो लेकर आएंगे और उनकी एप्लीकेशन पे विद क्वेश्चंस, ठीक है। मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल, आइसो, क्योंकि हम जो अभी जो क्लासेस थ्योरी की कंटिन्यू हुई है वो केमिस्ट्री की है, तो पहले केमिस्ट्री ही कंप्लीट करेंगे। तो मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल, ये हम ऑलरेडी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज वो हम एग्जाम ओरिएंटेड कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने वीडियो देखी होंगी और नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ पोर्शन हम केमिस्ट्री का जो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आफ्टर दैट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस पे भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कोशिश करेंगे 1 या 2 वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर ले, वो थोड़ी लंबी होगी बट इस चैप्टर को हम कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। वरना इनमें से हम कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स लेंगे जिन पर हम वीडियो बनाएंगे। आफ्टर दैट केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस में हमने एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, हमने एसिड, बेस एंड सॉल्ट ये हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इवन उनकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कशन कर चुके थे, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या हैं और इनके इस चैप्टर के क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया था, ठीक है, जिसमें हमने उसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो नेचर एंड बिहेवियर ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन ऑफ एसिड, अब जो ये है
जो एसिड बेस थ्योरी है, जिसमें ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी थ्योरी, लावर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, लॉगरिथम, पीएच स्केल, ये सब हम डिस्कशन कर चुके हैं। बट जो थोड़ा पोर्शन है ये हमने ईएमआरएस के लिए ही कराया था। ये तीनों थ्योरीज पढ़ाई हुई हैं, आप वहां देख सकते हैं। अगर टाइम रहा तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट भी एक बार फिर से कराएंगे, ठीक है। अगर आपकी डिमांडिंग है कोई पर्टिकुलर टॉपिक की तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, वो भी आपको कराया जाएगा। आफ्टर दैट एक्शन ऑफ इंडिकेटर ऑन एसिड एंड बेस, जिसमें हमने नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर स्टडी किए थे, ठीक है। जैसे लिटमस था, मिथाइल ऑरेंज था, फिनोल्फ्थालीन था, ये हम सारे इंडिकेटर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ एसिड एंड बेसिस के सोर्सेज क्या है, सॉल्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट और उनकी पीएच, इवन पीएच पे हमने इन डिटेल भी डिस्कशन किया था। तो ये हम कंप्लीट, ये वाली जो यूनिट है केमिकल सब्सटेंसेस, ये हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और जो थ्योरीज है एसिड बेस की, वो ईएमआरएस वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी, वहां वो कराई हुई है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री का मोस्ट ऑफ द पोर्शन हम करा चुके हैं। जो हायर लेवल का है वो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन में भी आपको इन डिटेल कराया था, वहीं से आप एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में की होती क्या है, कितने टाइप्स है, कोरोजन क्या है, रेंसिडिटी जहां से बहुत क्वेश्चंस आते भी हैं, वो पोर्शन हम कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन वो भी बताया था, कैसे बैलेंसिंग करते हैं वो भी बताया था, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन विद एग्जांपल और विद क्वेश्चंस, हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है। और ये वाली यूनिट भी हमारी ऑलमोस्ट है कंप्लीट, ठीक है। ये हमें दोनों करानी है, ये आप खुद रीड आउट करोगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। इसके कुछ टॉपिक्स हमें लेने हैं, वरना हम कुछ करा चुके हैं। आफ्टर दैट बात करूं मेटल्स एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग ऑल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। हमने मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज और विद केमिकल प्रॉपर्टीज, ये हम इतना कर चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ये हम कर चुके हैं कंप्लीट। अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर, अब जो टॉपिक बचता है वो बचता है ऑर्स एंड मिनरल्स, एनरिचमेंट ऑफ और, मेटलर्जिकल ऑपरेशन, ठीक है। ये हमारा टॉपिक बचता है, इसे हम एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा ये वाला, इसे हम कंप्लीट करेंगे। बाकी मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड, वो उनकी हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर चुके हैं। एग्जैक्टली, बस ये पोर्शन बचता है, इसे हम एक वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। आफ्टर दैट कार्बन कंपाउंड, ठीक है। कार्बन कंपाउंड भी हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। कार्बन कंपाउंड में पोजीशन ऑफ कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल, ये भी हम डिस्कशन कर चुके थे। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मॉडल्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शन अंडरगो बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड, homologous series of compound having different functional group, isomers, IUPAC nomenclature of organic compound, hydrocarbon उनका classification, formation of coal and petroleum, industrial use, preparation, properties of alkane, alcohol की preparation, properties, ये थोड़ा 11th का जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। 11th में एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, उसके कुछ टॉपिक्स इंक्लूड किए हुए हैं, तो वो हमें कंप्लीट करने हैं। तो अब जो आपको अपकमिंग जो क्लास मिलेगी, उसमें हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन करेंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन करेंगे क्योंकि एक तो बेसिक टॉपिक है, यहीं से आपके कॉन्सेप्ट कुछ केमिस्ट्री के क्लियर भी होंगे। और एक हम जो जनरल स्टार्ट करेंगे वो करेंगे जीओसी, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम कुछ इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, वो भी हम एक बार डिस्कशन जरूर करेंगे, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चंस वहां से भी इवन क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो भी किसका पार्ट है, वो भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, वो भी हम एक बार जरूर देखेंगे। तो इसमें जो हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमने कार्बन कंपाउंड कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें भी हमने इन डिटेल डिस्कशन किया था। बट जो हाइड्रोकार्बन है, जो थोड़ा 11th का पोर्शन है, वो भी हम कवर करेंगे, बट इन नेक्स्ट क्लास, जब आपकी अपकमिंग क्लास आएगी उसमें हम हाइड्रोकार्बन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एल्कोहल और कौन सा पूछा इन्होंने, एल्केन और एल्कोहल, जिसमें हम एल्केन भी, एल्कीन भी, एल्काइन भी और एल्कोहल भी, वो हम थोड़ा इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज भी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अगर बात करें सोप्स, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं, डिटर्जेंट, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, कार्बन फाइबर पे एक बार डिस्कशन कर लेंगे। बाकी हाइड्रोकार्बन में आपको कंप्लीट इसका जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपको हाइड्रोकार्बन में कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। एक हम कार्बन कंपाउंड ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो हम आपको हाइड्रोकार्बन में कंप्लीट करा देंगे। इज दैट क्लियर? अब बात करें अगर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर, गंगा एक्शन प्लान फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ वाटर, इस पर हम क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। इसे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इस पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आएंगे।
ठीक है, इसे हम क्वेश्चंस के थ्रू ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जिसमें एक क्वेश्चन होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसके हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैन मेड मटेरियल, ठीक है, ये सी उसमें भी था, ये हमारे इसमें भी सेम ही सिलेबस है। सिरेमिक्स, सीमेंट, पोर्सेलिन, ग्लास, कार्बन फाइबर, सोप्स एंड डिटर्जेंट, पॉलीमर, फाइबर एंड प्लास्टिक। देखो, अब इसके लिए आपको एक तो कंप्लीट पॉलीमर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पॉलीमर भी एक बार कंप्लीट करेंगे। और ये कुछ मैनमेड मटेरियल्स हैं, ये भी हम इनकी प्रॉपर्टीज एक बार देख लेंगे। अब बात करते हैं बायो के सिलेबस। बायो के सिलेबस किया था अब तक हमने किसका सिलेबस डिस्कशन किया? केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कशन किया, जिसमें हम केमिस्ट्री की थ्योरी क्लासेस डिस्कशन कर रहे थे साथ ही साथ, और हम अब क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, क्या टॉपिक हमारे हो चुके हैं, वो भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, बात करूं अगर मैं बायोलॉजी की, ठीक है, बायोलॉजी का वही 10th का जो चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? जैसे जिसमें न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ठीक है, जो भी लाइफ प्रोसेस है, सर्कुलेशन, तो वो है। नीड फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की नीड क्यों है, जिसमें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, इवन आपने देखा होगा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक, सब पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, अलग अलग मोड्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल, फोटोसिंथेसिस क्या होता है इन डिटेल, या पूछ लिया जाता है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो सब प्रॉपर एक बार आप देख लेना। वेरियस स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन के अलग अलग स्टेप्स क्या है, मैं कोशिश करूंगी कि जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है पहले ये कंप्लीट करा के केमिस्ट्री का। बायो का जो लाइफ प्रोसेस, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसका जो एक इंपॉर्टेंट है कि जहां से आपके क्वेश्चन आएंगे, वो जरूर हम एक बार डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है, अलग अलग स्टेप्स क्या होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के, जैसे आपने देखा होगा न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन हाइड्रा, न्यूट्रिशन इन प्रोब, तो अलग अलग भी है। ठीक है, तो वो भी हम एक बार डिस्कशन कर लेंगे। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एज वी ऑल नो एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की। एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन, तो ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें प्लांट और एनिमल दोनों का इंक्लूडेड है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, एक्सक्रीशन इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो जो कंप्लीट चैप्टर है आपका 10th का लाइफ प्रोसेस, वो आपको कंप्लीट स्टडी करना है। ठीक है, वो आप एनसीईआरटी से स्टडी कर सकते हैं। बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी आपको कंप्लीट पढ़ना है, जिसमें एनिमल का नर्वस सिस्टम, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन, ह्यूमन ब्रेन, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, जियोट्रोपस, जियोट्रोपस से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। हार्मोन्स इन एनिमल, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको पता पढ़ लेना जरूर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात करूं मैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन 10th में भी है और 12th में भी है, थोड़ा ये हायर लेवल का स्टडी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स, आफ्टर दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एज वेल एज एनिमल। ठीक है, और जो आपका 12th में है उसमें आपका रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांटिंग प्लांट करके भी एक चैप्टर है, वो भी आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स भी स्टडी करना है। व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, ठीक है, मोड्स ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी, जिसमें एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ करके एक चैप्टर है, वो भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। बात करें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी क्या है, जिसमें आपको मेंडल्स के लॉ पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें एक बच्चे का क्वेश्चन भी था, हमने जीन और एलील पे क्वेश्चन किया था, तो वो इसी चैप्टर में स्टडी किया जाएगा कि जीन क्या होते हैं, एलील क्या होते हैं, ठीक है, कैसे सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, इवोल्यूशन भी इसी का पार्ट है, ये भी अपने आप में कंप्लीट यूनिट है क्लास 12th की। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इवोल्यूशन उसका क्लासिफिकेशन, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन, उनके एग्जांपल से जरूर क्वेश्चंस आते हैं। फोसिल्स क्या है और ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है, जिसमें डार्विन थ्योरी, ये सारी थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसमें आपको 12th का स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जो बेसिक था वो हम कंप्लीट करा चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आई और डिफेक्ट ऑफ आई एंड देयर करेक्शन, आपने देखा होगा कि जो डिफेक्ट ऑफ आई और एंड देयर करेक्शन, उनसे क्वेश्चन आए, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, प्रेसबायोपिया, ठीक है, एस्टिग्मेटिस, ये डिफेक्ट्स ऑफ आई एंड देयर करेक्शन, क्योंकि हमने देखा था जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कि उनका कोर्स क्या है और उन्हें हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, तो इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आफ्टर दैट नेचुरल रिसोर्सेज में आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एज वी ऑल नो दैट इज सेल। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें आपको सेल्स के टाइप्स, ये कंप्लीट चैप्टर आपको स्टडी करना पड़ेगा। कैसे लिविंग, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, उनका स्ट्रक्चर क्या है, सेल ऑर्गेनल क्या है, ये इसकी भी एक कंप्लीट वीडियो पढ़िए। अगर टाइम रहा तो इस चैप्टर को भी एक बार इन डिटेल एक लंबी क्लास में डिस्कशन जरूर करेंगे। अगर नहीं रहा तो इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, एक लंबी वीडियो है जिसमें हमने EMRS के लिए जो सेल चैप्टर था उसमें डिस्कशन किया था, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद टिश्यू, इसमें सिंपल है, टिश्यूज क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, वो आपको सब स्टडी करने हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, प्लांट एनिमलिया नोमेनक्लेचर, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप, इससे भी क्वेश्चंस आता है, तो ये भी
अपने आप में डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये भी स्टडी करना है। व्हाई डू वी फॉल इल, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने हेल्थ, ठीक है, डिसीज और उनके कॉजेस हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस डिसीज हम डिस्कशन कर चुके हैं, साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस, इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो ये चैप्टर हम ऑलमोस्ट ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी आपको उस पर एक जल्दी वीडियोस मिल जाएगी। अब बात करें नेचुरल रिसोर्स, तो और एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट अपने आप में एक बड़ी यूनिट है, जिसमें जो सब टॉपिक्स एक बार वो देख लेते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, विंड, रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ये आपको पता है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, स्मॉक फॉर्मेशन, फोटोकेमिकल स्मोक, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओजोन पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। वाटर पॉल्यूशन, ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन, ये अपने आप में एक कंप्लीट यूनिट है जो हमें स्टडी करनी ही है। ओजोन लेयर क्या है, कैसे, हाउ डज इट प्रोटेक्ट द अर्थ, कैसे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, कॉजेस क्या है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के, कैसे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की डे टू डे लाइफ पर अफेक्ट करता है। तो इस पर हम कोशिश करेंगे कि इस पर भी एक क्लास आपके लिए लेकर आए, ठीक है। आफ्टर दैट अब जो टॉपिक्स ऐड ऑन हुए हैं, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है, जिसमें इंप्रूवमेंट इन क्रॉप, इन आपने चैप्टर पढ़ा होगा 8th क्लास में, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसका थोड़ा सा लेवल हाई कर दो, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री आपका हायर क्लासेस में 12th में चैप्टर है, ठीक है। नीड फॉर इंटरक्रॉपिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्रॉस ब्रीडिंग भी एनिमल हस्बेंड्री में ही आता है। तो ये अपने आप में जितना भी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, मैन्योर, फर्टिलाइजर, सब पूरा ओवरऑल इसमें आता है। एनिमल हस्बेंड्री, इंटरक्रॉपिंग की जरूरत क्या हुई, क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, वो हमें सब इसमें स्टडी करना है। बोन्स एंड कार्टिलेज, जिसमें पूरा स्केलेटन सिस्टम आपको स्टडी करना पड़ेगा। एनिमल डाइवर्सिटी, ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आप करते हैं, प्रोटिस्टा, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, आपने देखा होगा पीवाईक्यू जब हम बायो का भी सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आपको एवीज, रेप्टिलिया, मैमल्स, बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे। फाइलम पॉरीफेरा, सिनिडेरिया, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, लार्जेस्ट फाइलम है, बहुत क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो एनिमल डाइवर्सिटी है, वो ये क्लासिफिकेशन है, तो ज्यादा पैनिक होने की नीड नहीं है कि क्या फर्दर एड हो गया। ये सब टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, बस अब एड ऑन कर दिए एनिमल डाइवर्सिटी। अब बात करें कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट, जिसमें आपका इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, बेसिकली आपको कंप्लीट ये इन डिटेल स्टडी करना है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से, और कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट। आप क्लास 12th की रिप्रोडक्शन जो करके यूनिट है वो आप कंप्लीट स्टडी कर लो, जिसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री पर जो बायोकेमिस्ट्री में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये इन डिटेल होगा, प्रोटीन, फैट, विटामिन, एंजाइम्स, ठीक है, ये सब किस में स्टडी करेंगे हम, बायोकेमिस्ट्री में। इस पोर्शन को आपको मैं कराऊंगी बायो केमिस्ट्री, ठीक है। फिजियोलॉजी आपको वही डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। आफ्टर दैट अप्लाइड जियोलॉजी, जिसमें आपको इन सब की लाइफ साइकिल स्टडी करनी है, ठीक है। इन सब की आपको लाइफ साइकिल क्या करनी है, स्टडी करनी है। और इंसेक्ट ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश टेक्नोलॉजी। आफ्टर दैट एक्वेटिक बायोलॉजी, इसमें एक्वेटिक बायोम्स, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मैरिन बायोलॉजी, मैनेजमेंट ऑफ एक्वेटिक रिसोर्स, ये थोड़ा आपको रीड आउट करना पड़ेगा। इम्यूनोलॉजी, ठीक है, एंटीजन, एंटीबॉडीज, ये भी 12th में है, ठीक है, ठीक है, ये भी आप वहां से एक बार स्टडी कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम, सेल एंड ऑर्गन ऑफ द इम्यून सिस्टम, एंटीजेंस क्या है, एंटीबॉडीज क्या है, वर्किंग ऑफ द इम्यून सिस्टम इन हेल्थ एंड डिसीज, और वैक्सीन क्या है, ठीक है, ये भी क्लास 12th में है। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, अभी बताया था आप पूरा रिप्रोडक्शन, इसमें रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी है। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आप कंप्लीट उस यूनिट को पढ़ो, आपका सारा कवर हो जाएगा। इंसेक्ट क्या होता है, वेक्टर्स क्या है, डिसीज, ठीक है। आफ्टर दैट सेरिकल्चर, सेरिकल्चर आपने 6th-7th क्लास की बुक में पढ़ा होगा, सेरिकल्चर, इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी, हियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, पेस्ट एंड डिसीजेस, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस। इवन जो अपडेटेड टॉपिक्स हैं वो आपके कुछ ही अपडेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। आप एक एक यूनिट उठा लो, एक एक यूनिट को रीड आउट कर लो एनसीईआरटी से, तो दिक्कत नहीं आएगी। जैसे रिप्रोडक्शन करके यूनिट है, पहले आप 10th से पढ़ लो, उसके बाद जब आप 12th क्लास के चैप्टर को स्टडी करोगे रिप्रोडक्शन वाले को, जिसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लानिंग प्लांट है, रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लानिंग प्लांट है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, तो वहीं से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको कुछ और उठाने की नीड नहीं होगी।
तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स है, पहले आपने 9th-10th का कर लिया, उसके बाद 11th-12th का ही उठाना, पहले 9th-10th अच्छे से कवर कर लेना। तो केमिस्ट्री की अब हम क्लासेस आज से कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हमने ये सिलेबस डिस्कशन किया ही है, साथ ही साथ आपको नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोकार्बन चैप्टर हम एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल। तो आई होप आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड अब आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे जिसमें हम सारे चैप्टर इन डिटेल फिर से एक बार डिस्कशन करेंगे। जो हम कंप्लीट कर चुके हैं वो हमारा हो चुका है, उसके बाद जो फर्दर थोड़ा इन डिटेल डिस्कशंस होगा वो हम जरूर लेकर आएंगे आपके लिए। आई होप आप बने रहेंगे हमारे चैनल पर। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।